नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हम लोगों ने अपने मौर्य साम्राज्य के बारे में ठीक ठाक ढंग से देख रखा है और कोई भी चीज़ें हमने प्रयास करा है कि आपकी ना छूटी रह जाए। और इस क्रम में मैं आपको मौर्य साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों को मैं आपको बांट को मैंने पढ़ा रखा है। इसके बाद भी अगर कोई चीज़ आपको छूटती हैं तो ये एक आपके लिए समराइज वीडियो होगा। इसे आप सिर्फ देख के भी अपनी सारी रिवीजन को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए टाइप कर रखा है कि अशोक के अभिलेख 33 से अधिक मिले हुए हैं। अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक और बंगाल से लेकर गुजरात तक इसके अभिलेख फैले हुए हैं। उसके विशाल साम्राज्य की पुष्टि करते हैं ये अभिलेख के माध्यम से हम देख रहे हैं। ठीक है, उत्तर में हिमालय, नेपाल से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक का क्षेत्र इसके अधीन हुआ करता था। चूंकि ये रिवीजन क्लास होगी इसलिए हम थोड़ा सा तेजी में चलेंगे, ध्यान रखिएगा। अशोक के अभिलेखों के माध्यम से उसके साम्राज्य की सीमा रेखा का विवरण इस प्रकार मिल रहा है कि उत्तरी पश्चिम जो सीमा है वो कौन सी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान, कांधार, लंपका या जलालाबाद जिला, शहबाजगढ़ी जो कि पेशावर पड़ता है और मानसेहरा जो कि हजारा में मिलता है। इसके अभिलेख जो यहाँ से मिल रहे हैं वो हिंदू कुश पर्वत तक का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, ऐसी जानकारी वो दे रहे हैं। उत्तर सीमा में नेपाल, हिमालय, नेपाल और हिमालय, नेपाल की तराई में रुम्मिनदेही और निगलीवा अशोक के स्तंभ अभिलेख मिलते हैं। पूर्वी सीमा बंगाल और उड़ीसा की धौली और जौगढ़ में बांग्लादेश यानी कि महास्थान में शिलालेखों की उपस्थिति पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक को दर्शाती है। पश्चिमी सीमा जो थी उसकी वो गुजरात और महाराष्ट्र तक, गिरनार यानी कि जूनागढ़ और गुजरात और सुपारा, इसे समापा भी आप कहीं कहीं देखेंगे, सुपारा या समापा, महाराष्ट्र के शिलालेखों से पुष्टि होती है कि पश्चिमी तट पर मौर्य का नियंत्रण हुआ करता था। दक्षिणी सीमा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और एराकुडी आंध्र प्रदेश, सन्नति कर्नाटक जो सन्नति की गुफा है, यहीं से जो है कि आपको राणी अशोक के चित्र नुमा मिलेगी जिसमें वो अपने रानियों के साथ बैठा हुआ है, अपने दासियों के साथ बैठा हुआ है। इस प्रकार की पूछी जाती है। यूपी पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। दक्षिण में मैसूर तक इसके अभिलेख मिलते हैं जो साम्राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करते हैं। मुख्य बिंदु क्या है, इन अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है जो इसके व्यापक शासन के क्षेत्र को दर्शाती है। 13वें शिलालेख जो कि अति महत्वपूर्ण है, इसमें आपको कलिंग युद्ध के भी बारे में जानकारी मिलती है। में पड़ोसी राज्यों यानी कि यवन राजाओं, चोल राजाओं और पांड्य राजाओं का उल्लेख किया है जो कि सीधे साम्राज्य का हिस्सा तो नहीं थे लेकिन सीमा के करीब थे। ये अभिलेख न केवल भौगोलिक सीमा बल्कि उसकी धम्म नीति और प्रशासनिक पहुंच को भी रेखांकित करते थे। अगर आप इसे ढंग से देखना ही चाह रहे हो तो इस प्रकार का जो है कि शिलालेख हुआ करता था। ये अशोक के पिलर एडिक्ट्स हैं, ठीक है, इस प्रकार के वो पिलर एडिक्ट्स हुआ करते थे उनके। ठीक है, अब आइए अशोक के शिलालेख के बारे में आप देख ही लीजिए, हालांकि मैंने इसको आपको डिटेल से आगे पढ़ा रखा है। 14 जो बड़े शिलालेख हैं उसके बारे में चर्चा मिलती है यहाँ पे। अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख या बृहद शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। पहला कहाँ से मिला है, धौली या उड़ीसा के पुरी जिला में है, प्लस तोसली भी यहीं से मिली हुई है। शहबाजगढ़ी या पाकिस्तान पेशावर में है। मानसेरा पाकिस्तान के हजारा जिले में है। कालसी वर्तमान उत्तराखंड देहरादून में है। जौगढ़ या उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। सुपारा या समापा जो है वो महाराष्ट्र के पालघर जिले में, जहाँ पर पालघर हिंदू साधुओं की जो है कि मॉब लिंचिंग के माध्यम से हत्या कर दी गई थी लॉकडाउन के टाइम पे। इसी वजह से पालघर बहुत फेमस भी हुआ था, आपको ध्यान रखा होगा। एराकुडी या आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। गिरनार या काठियावाड़ जूनागढ़ के आसपास है। ध्यान रखिएगा, जो शहबाजगढ़ी और मानसेरा हैं यहाँ पे खरोष्ठी और अरामाइक दोनों लिपियाँ मिली हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यूनानी बसाव के भी साक्ष्य मिले हैं। जो ब्राह्मी लिपि थी वो बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। खरोष्ठी और अरामाइक जो है वो दाएं से बाएं यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। जो वुस्त्रोफेदन शैली है ना, ये ग्रीक वर्ड है। वुस्त्रोफेदन जो है वो ग्रीक वर्ड है। इसमें क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बाउस यानी कि बैल और स्टोफी यानी कि मुड़ना, बैल की तरह मुड़ना। ठीक है, ये वुस्त्रोफेदन शैली का प्रकार है। पहली पंक्ति बाएं से दाएं तथा दूसरी पंक्ति दाएं से बाएं चला करती थी। हिंदी में इसे गोमुद्रिका या सर्प लेखन विधि कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप वुस्त्रोफेदन शैली में लिखते हैं तो पहली पंक्ति आप बाएं से दाएं जाते हैं और दूसरी जो है कि आप दाएं से बाएं जाते हैं। इस प्रकार से आपकी जो है संरचना बनती जाती है, इसीलिए इसको वुस्त्रोफेदन विधि कहा जाता है। एक और चीज़, धौली और जौगढ़, धौली और
जौगड़ जो अभिलेख हैं, इन दोनों में से 11, 12 और 13 नंबर की घोषणाएं हटा दी गई हैं और क्या लिखा गया है, सभी मनुष्य मेरी संतान है, क्योंकि वो कलिंग को कलिंग युद्ध की याद नहीं दिलाना चाहता था, इस वजह से यहाँ पे वो बातें लिखाई गई हैं। एरागुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है, वहाँ पर कर्ण यानी कि अकाउंटेंट का भी उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, जो लघु शिलालेख है, अशोक के लघु शिलालेख 14 दीर्घ शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, जिसे लघु शिलालेख कहा जाता है। पहला क्या है, रूपनाथ ईसापुर 232 का, यह मध्य प्रदेश के कटनी जिले में है। गुर्जरा यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, इसमें अशोक का नाम अशोक लिखा गया है, अतः यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, तो वो गुर्जरा अभिलेख मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। भाबरू कहाँ है, यह राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर में है, जिसमें बौद्ध ने बौद्ध धर्म का वर्णन किया है। यह शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह अशोक के शिलालेखों में एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो बेलनाकार आकृति का है, अतः यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। मास्की जो अभिलेख है वो कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। इसमें अशोक ने अपना नाम अशोक लिखा है। इस शिलालेख के माध्यम से सम्राट अशोक राज्य के दक्षिणी सीमाओं की जानकारी प्राप्त होती है। सहसराम यह बिहार के शाहाबाद में स्थित है और महास्थान बांग्लादेश या बंगाल, जो आपको मैंने ऊपर बताया, ये पुंद्रू नगर में स्थित है। इसके माध्यम से सम्राट अशोक अपने राज्य की पूर्वी सीमाओं की जानकारी मिलती है। धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव व पशु जाति के कल्याण हेतु पशु पक्षियों को हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दूतों और प्रचारकों को भेजा था, जिसमें आपने देखा होगा वो महेंद्र, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी जो है कि भेजता है, कहाँ पर, श्रीलंका। ठीक है। 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम भी लिखवाया है जहाँ पे उसने दूत भेजे थे। दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य और सतीयुक्त केरल पुत्र ताम्रपर्णी बताए गए हैं। अशोक के स्तंभ लेख में क्या है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए, यानी कि पत्थरों पर पाए गए हैं। दिल्ली टोपरा अभिलेख महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसे। यह स्तंभ लेख प्रारंभ में हरियाणा के अम्बाला जिले में पाया गया था। वह मध्ययुगीन सुल्तान जो फिरोज शाह तुगलक था, FST फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। दिल्ली मेरठ में क्या है, स्तंभ लेख पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। लौरिया अरराज चंपारण बिहार में था। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में था। इस पर मोर का चित्र भी अंकित है, यानी कि वो मौर्य वंशी होने का यहाँ पे सबसे बड़ा प्रतीक भी छोड़ जाता है। रामपुरवा चंपारण के बिहार में था। प्रयाग पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में मंगाया गया था। लघु स्तंभ लेख अशोक के राजकीय घोषणाएं हैं, जिन पर स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें जिन पर राजकीय घोषणाएं की गई हैं, उन स्तंभों पर उत्कीर्ण है, उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। कहाँ कहाँ है ये, सांची के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है, रुम्मिंदी नेपाल के तराई में है, कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट है, निगलीवा नेपाल के तराई में है, ब्रह्मगिरी मैसूर के चिबल दुर्ग में स्थित है। अशोक ने यहाँ पर भूदेवों को मिथ्या बता दिया था। और ब्रह्मगिरी के बारे में आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसीला नगर की चर्चा है। ठीक है, ईशिला का मतलब है ई और शिला, यानी कि शिला से, पत्थर से बना हुआ शहर। और जो ब्रह्मगिरी का लिपिकार है उसका नाम चपड़ है, जिसने अपना सिग्नेचर खरोष्ट लिपि में करा हुआ है, ध्यान रखिएगा। सिद्धपुर यह ब्रह्मगिरी से 1 मील दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिंग रामेश्वर जो ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। ये सब देखिए सभी महत्वपूर्ण नहीं है, पर सामने है तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें से नेत्तूर जो अतः महत्वपूर्ण है, यह मैसूर जिले में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए आप अशोक के जो गुहा लेख हैं, इसके बारे में हमने आपको चर्चा करी थी, पर यहाँ पे हम चूँकि रिवीजन क्लास कर रहे हैं तो आपको आइडिया है कि हम थोड़ा तेज चलेंगे। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं के दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण प्राप्त हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि है। केवल 2 अभिलेखों सहबाजगढ़ी तथा मानसेरा के ब्राह्मी की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है, यानी कि सहबाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि खरोष्ठी है, बाकी सभी की जो है कि ब्राह्मी है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तक्षशिला में अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सार ए कुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामाइक द्विभाषी अभिलेख से प्राप्त हुआ है। प्रमुख अभिलेखों का जो परिचय है वो इस प्रकार है। 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। मगध साम्राज्य के प्रतापी मौर्य वंशी शासक अशोक ने अपने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करने के लिए 14 स्थलों पर शिलालेख, लघु शिलालेख एवं अन्य उत्कीर्ण अभिलेख कराए थे।
अभिलेख उत्कीर्ण कराए थे। धौली उड़ीसा के पुरी जिला में स्थित बृहद शिलालेख में अशोक ने पशुवध और समारोह पर होने वाले अनावश्यक खर्चों की निंदा करी थी, क्योंकि अनावश्यक खर्च और अति उत्सव को मनाने के चक्कर में व्यक्ति क्या हो जाता है, उपासीनवे या आसीनव के गिरफ्त में आ जाता है। शहबाजगढ़ी के बारे में आपने देखा ही, पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर चिकित्सालय खोलने का उल्लेख है, पेयजल की व्यवस्था करने का उपयोग है और वृक्षारोपण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मानसेरा जो अभिलेख है वो हजारा जिले में स्थित है। क्या कहा गया है यहाँ पे, क्या बताई गई हैं कि आप बड़ों संग अच्छे से आदरपूर्वक नम्रतापूर्वक व्यवहार करिए। कालसी या कालकोट वर्तमान उत्तराखंड में यमुना नदी पर है। जौगढ़ उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। कलिंग की प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करने की बात करी गई है। सभी साम्राज्य के सभी लोग क्या हैं, मेरी संतानें हैं। सोपारा जो है वो महाराष्ट्र के पालघर जिले नाला सोपारा में स्थित है। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित है। और 7वें शिलालेख में अशोक ने इस निर्देश दिया कि सभी संप्रदायों के सभी लोग सभी स्थानों पर रह सकते हैं। इसमें अस्तित्व की मीठी सुगंध मिलती है। मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लास में कि सभी के बारे में मैंने अलग अलग छोटे छोटे क्लासेस को डिवाइड करके बहुत डिटेल से बताया है। यह क्लास चूँकि रिवीजन क्लास है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे पूरी मौर्यन हिस्ट्री के बारे में चीज़ें बता दे रहा हूँ। जो गिरनार अभिलेख है यह काठियावाड़ के जूनागढ़ के पास स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये जो बंगाल और सोगौरा है, बंगाल महास्थान, सोगौरा गोरखपुर, दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के माने जाते हैं। और इसमें अकाल की चर्चा करी गई है, साथ ही साथ कोष्ठागारों से अनाज रिलीज़ किए जाने की भी चर्चा है यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए यही आपको मैं बता दिया कि ये आपकी रिवीजन क्लास थी, इस वजह से आपको चीज़ें थोड़ी जल्दी में बताई गई हैं, लेकिन आपसे कोई भी चीज़ छूटी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी रहेगी आपको। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से कुछ चीज़ छुट्टी मिलती भी है बाई चांस, तो आप हमारे डिटेल क्लास की भी जो वीडियो हैं अलग अलग टॉपिक्स पे उसे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ज़रा भी इस क्लास से आपकी जानकारी बढ़ती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।